Hello friends, my name is नीरज कुशवाहा and I welcome you to my YouTube channel नीरज एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस सीखेंगे कि किस तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है वॉइस के अंडर में। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वॉइस के अंडर में, तो आपको पता होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी को सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस जो भी होते हैं वो कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किए जाएंगे उसको आज हम सीखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पीछे के पार्ट नहीं देखे हैं, दिस इज़ द पार्ट 8। तो अभी तक हम 7 पार्ट्स कवर कर चुके हैं जिसमें हमने टेंस, मॉडल्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस को चेंज करना सीख लिया है। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दे दूँगा, आप जो है इनको देख सकते हैं। उसके बाद देखोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। सबसे पहले तो यही डिस्कस कर लेते हो। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी को या तो ऑर्डर देंगे या किसी को सजेशन देंगे या किसी से रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये तीन चीज़ जनरली ज़्यादातर दिखती हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं या सजेशन देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को आप क्या बोलते हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हो। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो इस टाइप से आपको मिलेगा। स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वर्ब होती है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं होता। जैसे आपको ऑर्डर देना है कम हेयर, सीधा वर्ब बोलो और जो भी ऑब्जेक्ट है आपका लगा दो, कम हेयर, यहाँ आओ, ये हो गया आपका ऑर्डर। सीधा वर्ब से स्टार्टिंग करनी है, कोई सब्जेक्ट नहीं होता। कम हेयर, गो देयर, वहाँ जाओ। नेगेटिव भी बना सकते हो, नेगेटिव में आपको डोंट लगाना पड़ता है, बस डोंट लगा के वही जो सिंपल सेंटेंस में होता है एज इट इज़ कॉपी कर देते फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो डोंट सिट हेयर, यहाँ पर मत बैठो। इस टाइप से जो सेंटेंस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब ज़रूरी नहीं है ऑर्डर आए, आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट भी मिल सकती है। रिक्वेस्ट की क्या पहचान होती है, रिक्वेस्ट को पहचान करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको दो वर्ड ध्यान में रखने हैं, प्लीज़ या काइंडली। प्लीज़ या काइंडली जिन सेंटेंसेस में आपको मिल जाए वर्ब से पहले, उनको क्या बोलते हैं हम, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, प्लीज़ या काइंडली तो किसी भी सेंटेंस में लगा सकते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे वर्ब से पहले ही होते हैं और सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे प्लीज़ या काइंडली हेल्प मी, प्लीज़ या काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। ठीक है, तो ये हेल्प मी क्या है, आपका फर्स्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, उससे पहले आपने क्या लगा दिया, सिर्फ प्लीज़ लगा दिया है, तो आपकी ये रिक्वेस्ट बन गई। ठीक है, प्लीज़ ड्रॉप मी, इस तरीके से जो सेंटेंस हो गए वो आपकी रिक्वेस्ट बन गई। ऐसे ही सजेशन में ऐसे बोल सकते हैं आप, जैसे हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंद की सहायता करो। तो ये ना तो ऑर्डर है ना ही रिक्वेस्ट है, ये आपको एक सजेशन दिया गया है, हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो एक्टिव में हम क्या बोलते हैं, इनको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में पता चला होगा और एग्जाम में जो है आप इजीली इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो कौन से होते हैं। तो सिंपल में क्या रूल होता है, फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में डोंट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव में दो टाइप से रूल होते हैं। तो पहला टाइप मैंने इधर लिख दिया है सिंपल और नेगेटिव का, दूसरा टाइप इधर लिखा है और लगा, यहाँ पे और लगा रखा है मैंने। तो आपकी मर्जी है, आप ये वाले रूल फॉलो कर लो या ये वाले रूल फॉलो कर लो, दोनों में से कोई एक रूल फॉलो कर सकते हो आप, लेकिन इन दोनों की कंडीशंस होती है। पहले सिंपल केस समझ लेते हैं। नॉर्मल केस क्या होता है, अगर आपको ऑर्डर मिला हुआ है तो आप कैसे चेंज करोगे, यू आर ऑर्डर। अच्छा, सब्जेक्ट यहाँ पे होता नहीं है, आपको हर केस में आपको यू ही लगाना है। ठीक है, यहाँ पे तो आपको कुछ भी सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमेशा यू ही लगाना है। ही, सी, इट, नेम, ये सब नहीं लगाना, आपको यू ही लगाना है और कोई सब्जेक्ट नहीं लगाना। यू आर ऑर्डर्ड या यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर सजेस्टेड, इन तीनों में से कोई एक लगाओगे आप। अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर लगा देना, अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड लगा देना, अगर सजेशन है तो सजेस्टेड लगा देना। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगानी है। यू आर ऑर्डर्ड मतलब आपको आदेश दिया जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड मतलब आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, यू आर सजेस्टेड मतलब आपको सजेशन दिया जाता है। क्या करने के लिए, टू लगा के आपको ये एज इट इज़ कॉपी कर देना है, बस टू लगा के आपको एज इट इज़ कॉपी कर देना, फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो और अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है, नॉट टू लगाना है। यू आर ऑर्डर्ड या यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर सजेस्टेड, नॉट टू प्लस वो एज इट इज कॉपी कर देना है। डोंट की जगह क्या आ जाएगा, आपका नॉट टू आ जाएगा, और वो जो सेंटेंस था वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वो एज इट इज कॉपी कर देना है। ये था आपका फर्स्ट टाइप। ठीक है, सेकेंड टाइप में क्या होता है, सेकेंड टाइप केवल और केवल तभी पॉसिबल होगा जब आपको
ऑब्जेक्ट दे रखा हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मेक टी, चाय बना दो, ठीक है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट जिस केस में नहीं दे रखा होता उस केस में ये वाला नहीं लगेगा, जैसे कम हेयर, यहाँ आइए, तो हेयर यहाँ पे जगह का नाम है ना कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब है हमारे पास, तो टाइम प्लेस और ये जितनी भी प्रीपोजिशंस होती हैं ये अगर मिली हो वर्ब के बाद तो इनको ऑब्जेक्ट में शामिल नहीं किया जाता, तो हेयर तो जगह का नाम होता है, ठीक है, कोई भी जगह बोल रहा है वो कि यहाँ आ जाइए, तो ये ऑब्जेक्ट में शामिल होगा, यहाँ पे केवल वर्ब वर्ब है, तो जब वर्ब दे रखी हो और ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो आपको ये वाला केस लगाना है, ठीक है, ये वाला केस तो दोनों केस में चल जाएगा आपका, जब ऑब्जेक्ट दे रखा हो तब भी, जब ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तब भी आप इस तरीके से बना सकते हो, दोनों तरीके से, ठीक है, दोनों केसेस में आप ये वाला रूल यूज करके आप बना सकते हो, लेकिन जब आपको ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो आपकी मर्जी है, आप इस वाले को यूज करें या इस वाले को यूज करें, दोनों के दोनों सही रहेंगे। एग्जाम में ऑप्शन दिए रहते हैं 4, तो उसमें आपको जरूरी नहीं ये वाला टाइप मिले, इस वाले से भी सॉल्यूशन मिल सकता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले लेट लगाते हैं, फिर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बना लेंगे सब्जेक्ट, मतलब टी ऑब्जेक्ट है तो टी को बना लेंगे सब्जेक्ट, लेट टी, फिर बी लगा देंगे, फिर थर्ड फॉर्म, तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी मेड, लेट टी बी मेड, और बाई लगा के ऑब्जेक्ट लगा देंगे अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो, लेकिन इनमें सब्जेक्ट नहीं होता तो सीधा ऐसे बना लेट टी बी मेड, बस इतना छोड़ देते हैं। तो इसको और अच्छे से पिक्चर को क्लियर करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, तब आपको अच्छे से रूल समझ में आएंगे। तो देखो, ओपन द विंडो, ओपन फर्स्ट फॉर्म हो गई और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट वाला केस है, तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इस तरीके से बना लिए फर्स्ट रूल को फॉलो करके या सेकंड रूल को फॉलो करके, तो लेट वाले से भी बन जाएगा ये और नॉर्मल तरीके से भी बन जाएगा यू आर ऑर्डर करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ है ये, ओपन द विंडो, ये सजेशन तो है नहीं, ठीक है, रिक्वेस्ट भी नहीं है, रिक्वेस्ट होती तो प्लीज़ लगा, तो ये ऑर्डर है, दरवाज़ा सॉरी खिड़की खोल दीजिए, तो पैसे में क्या हो जाएगा, खिड़की को खोला जाए, पैसे में इसी टाइप से हिंदी बनती है, खिड़की को खोला जाए, तो दो तरीके से बना सकते हैं हम इसको, एक तो यू आर ऑर्डर्ड करके, ये फर्स्ट टाइप है, यू आर ऑर्डर्ड, आपको ऑर्डर दिया जाता है क्या करने के लिए, टू लगा के पूरा कॉपी कर देना है, रूल देखिए, यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड जो भी होगा, आपको एक लगाना है, तो ऑर्डर है तो मैंने ऑर्डर लगा दिया, टू लगा के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पूरा कॉपी कर देना है एज इट इज़, ये जो था, ठीक है, तो वही कर रहे हैं हम, टू लगा के ये पूरा एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, यू आर ऑर्डर्ड, आपको आदेश दिया जाता है क्या करने के लिए, टू ओपन द विंडो, टू ओपन द विंडो, विंडो को खोलने के लिए आपको आदेश दिया जाता है, एज इट इज़ कॉपी कर देना, सबसे ईजी रूल है ये, ठीक है। दूसरे तरीके से आप लेट वाले से बनाना चाहते हो तो लेट से भी बना सकते हैं, तो सबसे पहले लेट लगा देते हैं, फिर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बना लेते हैं हम सब्जेक्ट, देखिए रूल, लेट फिर जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट लगा देंगे, बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बस इतना सही है। तो लेट, अब ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो, तो द विंडो बन गया आपका सब्जेक्ट, लेट द विंडो बी ओपन, थर्ड फॉर्म लगा दी ना ओपन की, एक मिनट, लेट द विंडो बी ओपन, दरवाजे को खोला जाए, अब यहाँ पे बाई लगा के ऑब्जेक्ट लगाने का कोशिश मत करना क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ये इतना ही रहेगा, लेट द विंडो बी ओपन, दरवाजे को खोला जाए, ठीक है, इस तरीके से, ये ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, ज़्यादातर जो कोर्ट की लैंग्वेज हो गई, ठीक है, उसमें ऐसा लिखा जाता है, या ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है उसमें इस तरीके से बोला जाता है, लेट द विंडो बी ओपन। सेकंड देखते हैं हम, सेकंड में क्या है, कम हेयर, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्लेस जो होता है इसको ऑब्जेक्ट में शामिल नहीं करते, तो आप इसको लेट वाले तरीके से नहीं बना पाओगे कि लेट और हेयर को बना लो सब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो सब्जेक्ट क्यों बनाओगे इसको, ठीक है, तो लेट वाले तरीके से नहीं बनाएंगे हम, नॉर्मल तरीके से बना लेते हैं यू आर करके, ठीक है। तो कम हेयर आपको क्या लग रहा है, ये रिक्वेस्ट तो है नहीं, ठीक है, ये ऑर्डर है, यहाँ आइए, तो यू आर ऑर्डर्ड, ये आपको ही देखना है कि ये ऑर्डर है, सजेशन है या रिक्वेस्ट है, तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, ऐसे मीनिंग निकालने से ही पता चल जाता है। तो यू आर ऑर्डर, टू लगा के पूरा कॉपी कर दीजिए, यू आर ऑर्डर टू कम हेयर, एक मिनट, टू कम हेयर, आपको आदेश दिया जाता है क्या करने के लिए, टू कम हेयर मतलब यहाँ आने के लिए, प्लीज़ हेल्प मी, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट में क्या कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, टू लगा के पूरा कॉपी कर देंगे। अब ये ध्यान रखने की बात है कि प्लीज को कॉपी नहीं करना, आपको सिर्फ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, रूल में देख लीजिए आप, ठीक है, रूल में क्या है, यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड के बाद टू लगा के केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट
कॉपी करना है आपको, प्लीज़ विलीज यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हेल्प मी, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, ये जो ऑब्जेक्ट तो दे रखा है इसमें, तो आपको इसको लेट से नहीं बनाना। जो रिक्वेस्ट वाले होते हैं वो हमेशा इसी टाइप से बनाए जाते हैं, लेट से नहीं बनेंगे कि लेट मी का कर दो आई, लेट आई बी हेल्प, ठीक है, इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। इसको लेट वाले तरीके से हम नहीं बना सकते, रिक्वेस्ट वाले को इसी तरीके से बनाना है। बाकी जो ऑर्डर का हो गया और सजेशन का हो गया था उन केस में तो आप एक बार के लिए सोच सकते हो, लेकिन इस वाले रिक्वेस्ट वाले केस में आपको इसी तरीके से बनाना है। और कुछ एग्जांपल लेते हैं तब और अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जैसे कि डोंट शाउट हियर, यहाँ पे मत चिल्लाइए, तो ये क्या हो गया, आपको ऑर्डर लग रहा है आपको, तो ऑर्डर से बना देंगे। यू आर ऑर्डर्ड। अच्छा, लेट वाले से क्यों नहीं बना पाएंगे इसको, क्योंकि ये देखो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, वर्ब यहाँ पे है, ये तो नेगेटिव है ना, डोंट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो इसको शामिल कर नहीं सकते हम ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्या है ये क्या है, प्लेस है, तो प्लेस को ऑब्जेक्ट में शामिल नहीं करते, जैसे कि अभी करके आए थे हम कम हेयर वाले में, तो इसको इसी टाइप से बनाना है। यू आर ऑर्डर्ड, आपको आदेश दिया जाता है क्या करने के लिए, शोर ना मचाने के लिए, तो नेगेटिव में नॉट टू लगाना है, कभी टू लगा के बोल लो इट टू शाउट हेयर, कि आपको यहाँ शोर मचाने के लिए आदेश दिया जाता है, गलत हो जाएगा। यू आर ऑर्डर्ड टू शाउट हेयर, कभी ऐसे कर दो, ऐसे मत कर देना, आपको आदेश दिया जाता है टू शाउट हेयर, यहाँ पे शोर मचाने के लिए नहीं, नेगेटिव में नॉट टू आता है, ठीक है। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू शाउट हेयर, आपको आदेश दिया जाता है क्या करने के लिए, नॉट टू शाउट हेयर, यहाँ पर न चिल्लाने के लिए, ठीक है। रूल्स में देख लीजिए, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलिए, तो ये सजेशन है ना कि ऑर्डर है, ठीक है, हमेशा सच बोलिए, तो यू आर सजेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, हमेशा यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करनी है, सजेस्ट की सजेस्टेड हो जाएगी, ऑर्डर की ऑर्डर्ड हो जाएगी, और रिक्वेस्ट की रिक्वेस्टेड हो जाएगी, तो यू आर सजेस्टेड आपको सजेस्ट किया जाता है, टू लगा के पूरा कॉपी करना है। अच्छा, रिक्वेस्ट वाले में हम प्लीज हटा देते, लेकिन यहाँ पे ऑलवेज आया, ऑलवेज को नहीं हटाएंगे, ठीक है, एज इट इज, यू आर सजेस्टेड टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, पूरा कॉपी करना है, टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। अच्छा, इसको और दूसरे तरीके से लेट वाले तरीके से बना सकते हैं हम, क्योंकि ऑब्जेक्ट दे रखा है यहाँ पे, तो लेट, अब ऑब्जेक्ट क्या है, दैट ट्रूथ, तो दैट ट्रूथ सब्जेक्ट बन गया, लेट दैट ट्रूथ। अच्छा, यहाँ पे ऑलवेज है तो ऑलवेज पहले लगा दीजिए आप सब्जेक्ट के बाद, जस्ट आफ्टर, लेट दैट ट्रूथ ऑलवेज बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाना है आप, स्पोकन, लेट दैट ट्रूथ बी ऑलवेज, सॉरी ऑलवेज बी स्पोकन, लेट दैट ट्रूथ ऑलवेज बी स्पोकन, सच हमेशा बोला जाए, इस तरीके से इसकी हिंदी बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेवर टेल ए लाई, कभी भी झूठ मत बोलो, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों तरीके से पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि इसमें करा था, ठीक है। तो नेवर आ जाए, ऑलवेज आए, इनको हम सेंटेंस में इंक्लूड करते हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइप से बनाया हो चाहे वो सेकेंड टाइप से बनाया हो, दोनों कर सकते हैं, लेकिन जो रिक्वेस्ट वाले होते हैं वो एक ही टाइप से बनते हैं, केवल यू आर रिक्वेस्टेड करके, उसमें प्लीज़ हटा दिया जाता है, वो लेट वाले तरीके से नहीं बनेगा। नेवर टेल ए लाई, पहले तो हम फर्स्ट टाइप बना लेते हैं, यू आर, आप इसको क्या मान सकते हो, आप इसको सजेशन मानोगे, आपके मम्मी पापा होते हैं, वो सामने वाले को देख के पता चलता है कि वो और दे रहा है क्या दे रहा है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे नॉर्मल सेंस में क्या मानेंगे, हम सजेशन मानेंगे इसको, तो यू आर सजेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, आपको सजेस्ट किया जाता है क्या करने के लिए, टू नेवर टेल ए लाई, टू लगा के पूरा कॉपी करना है, टू, अगर ये डोंट वाला होता तो नॉट टू लगाते, नेवर वाले को एज इट इज रहने देते, यू आर सजेस्टेड टू नेवर टेल ए लाई, टू नेवर टेल ए लाई, आपको सजेस्ट किया जाता है कि कभी भी झूठ ना भूलें। दूसरे टाइप से अगर कैसे बनाना चाहें लेट वाले से, तो कैसे बनेगा, लेट ए लाई, सब्जेक्ट बन गया, लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड, नेवर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद, जैसे कि यहाँ पे आ गया था ऑलवेज, सब्जेक्ट के बाद ऑलवेज लगा के फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाया था ना, इसी तरीके से यहाँ पे भी करना है कि लेट ए लाई, ये सब्जेक्ट बन गया, अब नेवर बी, थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे, टेल की टोल्ड, लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड, ठीक है, इस तरीके से ये बनने होते हैं। और देखते हैं कुछ सेंटेंस और देखते हैं हम,
लेट वाले सेंटेंस हो तो उनको भी आप लेट का यूज करके बना सकते हो। इसमें यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर, यू आर सजेशन नहीं चलेगा। लेट वाले केस केवल और केवल लेट से ही बनेंगे। तो कैसे बनाते हैं देखो, लेट हिम कंप्लीट दिस जॉब, सॉरी हिज जॉब, उसको अपनी जॉब कंप्लीट करने दो, तो उसके द्वारा उसकी जॉब कंप्लीट करने दी जाए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हिज जॉब, तो ऑब्जेक्ट का बना लेंगे हम सब्जेक्ट। लेकिन लेट वाले केस में क्या होता है, एक बार रूल देख लीजिए फिर से, लेट प्लस सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो होता है उसी को बना लेंगे हम सब्जेक्ट, फिर बी लगा देंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है इस केस में, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज जॉब, तो हिज जॉब बन गया सब्जेक्ट। लेट हिज जॉब, बी लगाते अब, बी कंप्लीटेड, लेट हिज जॉब बी कंप्लीटेड बाई, किसके द्वारा, यहाँ पे इस, ये वैसे भी लेट वाले केस में ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन इसको हम एज ए सब्जेक्ट मान के चलेंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये हिम का हिम ही रहेगा। ठीक है, हिम का ऑब्जेक्ट हिम ही रहेगा, ध्यान रखना। तो लेट हिज जॉब बी कंप्लीटेड बाई हिम, उसके द्वारा उसकी जॉब कंप्लीट करने दी जाए। नेक्स्ट क्या है, शट द डोर एंड गो अवे फ्रॉम हियर, दरवाजे को बंद कर दो और यहाँ से चले जाओ। तो ये फ्रॉम हियर ये ऑब्जेक्ट में शामिल नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो है ऑर्डर दे रहा है बंदा, तो हम ऑर्डर को कैसे करेंगे, यू आर ऑर्डर करके आप इसको कर सकते हैं। तो यू आर, सबसे इजी तरीका तो यही वाला रहेगा, इसमें पूरा कॉपी कर देंगे हम यू आर ऑर्डर के बाद। तो यू आर ऑर्डर्ड, टू लगा के पूरा कॉपी कर दो। टू शट द डोर, टू शट द डोर एंड गो अवे फ्रॉम हेयर, गो अवे फ्रॉम हेयर। तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप क्या पॉसिबल है, शट द डोर एंड गो अवे फ्रॉम हेयर, तो लेट द डोर बी शट एंड गो अवे फ्रॉम हेयर, इस टाइप से आप इसको बना सकते हो। देखो मैं आपको लेट वाले तरीके से भी इसको बना के दिखा देता हूँ, लेट से भी ये बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे इजी तरीका यही वाला रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ यू आर ऑर्डर लगा दो और पूरा कॉपी कर दो। तो लेट ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, और ये सेंटेंस ऑब्जेक्ट में शामिल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही रहने देंगे इसको। ये द डोर जो है मेन ऑब्जेक्ट है आपका, ये बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो लेट द डोर, बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाएंगे, शट की थर्ड फॉर्म शट ही रहती है, शट शट शट, तीनों फॉर्म सेम रहती है। लेट द डोर बी शट एंड ये पूरा कॉपी। फर्स्ट मेन सेंटेंस जो होता है उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है, ना कि जो सेकेंडरी सेंटेंस होता है उसको। ये सेकेंड सेंटेंस है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा। एंड गो अवे फ्रॉम हेयर। ठीक है, इस टाइप से आप लेट वाले से इसको बना सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, काइंडली सबमिट योर फीस इन टाइम, कृपया करके अपनी फीस जो है समय पर क्या करें, सबमिट करें। तो इन टाइम जो है ये ऑब्जेक्ट में शामिल नहीं होगा। सबमिट के बाद जो है योर फीस को क्या मानेंगे हम, ऑब्जेक्ट में शामिल करेंगे। लेकिन लेट वाले केस से तो जो रिक्वेस्ट वाले होते हैं वो पॉसिबल ही नहीं होते, सिर्फ रिक्वेस्ट वाले से ही करेंगे हम। यू आर रिक्वेस्टेड, काइंडली से पता चल गया ना रिक्वेस्ट हो रही है, तो यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, इसलिए टू लगा के पूरा कॉपी कर देना है, बस काइंडली या प्लीज़ को हटा देना है। क्यों, क्योंकि वो रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो काइंडली वर्ड को या प्लीज़ वर्ड को हम रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, बाकी एज इट इज लगा देते हैं। टू सबमिट, यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट योर फीस इन टाइम, एक मिनट, योर फीस इन टाइम, इन टाइम मतलब सही समय पर। नेक्स्ट क्या है, कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाओ, ये तो ऑर्डर हो गया, तो यू आर ऑर्डर्ड, ये लेट वाले से भी बन सकता है, यू आर ऑर्डर, टू लगा के पूरा कॉपी कर दो। लेकिन सबसे इजी जो तरीका रहता है ये वाला तरीका रहता है। ठीक है, तो यू आर ऑर्डर टू कॉल द पुलिस, कॉल द पुलिस। आप जो है लेट वाले से भी बना सकते हैं, तो लेट वाले से कैसे बनाएंगे वो भी बना देता हूँ। चलिए बताइए मेरे साथ साथ, जो पुलिस है वो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो लेट द पुलिस, बी लगा के थर्ड फॉर्म, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बी कॉल्ड। ठीक है, लेट द पुलिस बी कॉल्ड, पुलिस को बुलाया जाए। राजा महाराजा जो होते हैं अपने दरबार में ऐसी लैंग्वेज यूज करते थे। ठीक है, कि रामपाल को बुलाया जाए, ठीक है, किया जाए करके जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं हम इस टाइप की, ये पैसिव में होती है। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस में।
तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस, और कुछ देख लेते हैं थोड़े से, फिर हम प्रैक्टिस के सेंटेंस करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या, डोंट सिट हियर, यहाँ पर मत बैठिए। तो ये क्या बोल रहा है, आपको ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर की फील ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, जो फील हो रहा होगा आप उसी तरीके से कर देना। तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। अब डोंट वाले में नॉट टू आता है ना कि टू, ठीक है। तो यू आर ऑर्डर नॉट टू शिट हेयर, नॉट टू शिट हेयर। हेयर तो ऑब्जेक्ट होता नहीं है, एज इट रहने देंगे, लेट वाले से ये बनेगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। मेक माई बेड सून, तुरंत मेरा बेड तैयार कर दो, मतलब मेरा बिस्तर लगा दो। तो माई बेड क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो। तो मैं फर्स्ट वाले से कर देता हूँ पहले, यू आर ऑर्डर्ड, पूरा एज इट इज़ कॉपी कर देंगे आप, टू मेक माई बेड सून। दूसरा, अगर हम करना चाहें इससे लेट वाले से, तो लेट वाले से भी कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो लेट माई बेड बी, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, लेट माई बेड बी मेड सून, ठीक है। दोनों तरीके से पॉसिबल है। ये जो है बोलने में भी थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इस तरीके से नहीं बोला जाता है। तो यू आर वाला दोनों तरीके से आपको अच्छा लगेगा और वह इजी भी है। तो लेट वाला अगर ऑप्शन दे रखा हो तो उसको गलत मत कर देना क्योंकि वो इसी तरीके से भी पॉसिबल है बनाना, इसलिए मैं दोनों तरीके से सिखा रहा हूँ आपको, वहाँ पे कुछ भी मिल सकता है। लेकिन प्रेफरेंस किसको देना आप, यू आर ऑर्डर वाले को या यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड वाले को, फर्स्ट जो मेथड है उसको प्रेफरेंस देनी है, उसी से बनाने हैं, ठीक है। अगर वो ऑप्शन में नहीं दे रखा तब आप इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए। तो ये क्या है, सजेशन है। तो यू आर सजेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, टू लगा के पूरा कॉपी कर दो। अब तो आपको भी बहुत ही ईजी लग रहा होगा, टू हेल्प द नीडी। नेक्स्ट टाइप से अगर लेट वाले से हम बना के देखें तो कैसे बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो लेट द नीडी, ये होगा आपका नीडी, फिर बी लगा देंगे, फिर थर्ड फॉर्म, लेट द नीडी बी हेल्प, जरूरतमंद की सहायता की जाए। नेक्स्ट देखते हैं, लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो, ठीक है। अब लेट वाला केस आ गया, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो अब लेट वाले को तो वैसे लेट से ही बनाना है। तो दो तरीके से पॉसिबल हो सकता है, लेट द क्रिकेट पैसिव। देखो दो तरीके से, लेट वाले केस में भी केवल और केवल इस वाले सेंटेंस में दो तरीके से पॉसिबल है। पहले तो हम नॉर्मल तरीका बना देते हैं, लेट क्रिकेट, एक मिनट लगाना था, डी लग गया, डी, लेट क्रिकेट बी प्लेड, क्रिकेट खेला जाए किसके द्वारा, बाई, बाई लगा के एज इट इज लगा दो मी, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई मी। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। दूसरा, अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो अच्छा है, वेल एंड गुड है। आप एक और तरीके से आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट में मिल सकता है, वो कई बार एडवांस लेवल देते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस, तो वहाँ पे घुमा फिरा के पैसिव वॉइस में यहाँ पे सेंस देखी जाती है कि किस सेंस में बोला गया है। लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो। अब देखो यहाँ पे ये इस तरीके से भी कर सकते हैं कि लेट, अब मी का जो है आई बना लिया इन्होंने, लेट आई मे बी अलाउड, इस तरीके से भी ये बोला जा सकता था ये सेंटेंस, लेट आई मे बी अलाउड, टू लगा के पूरा कॉपी कर देना है आपको। टू किस लिए मुझे अलाउ किया जाए, टू प्ले क्रिकेट, लेट आई मे बी अलाउड टू प्ले क्रिकेट। तो आपको सेंस भी देखनी है यहाँ पे, ठीक है। जब कोई सा भी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा हो सही वाला, तो इस टाइप से भी यहाँ पे आपको मिल सकता है। देखिए फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो उसी को देना जिस तरीके से मैंने पहले वाले टाइप से बनाया था। नहीं हो वो वाला ऑप्शन, तब आपको इस टाइप के ऑप्शन पे भी ध्यान देना चाहिए जिसमें मीनिंग निकल रहा हो एज इट इज, ठीक है। लेट आई मे बी अलाउड, कि मुझे अलाउ किया जाए टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए। ये दोनों टाइप से आपके सेंटेंस सही रहेंगे, ठीक है। तो केवल और केवल लेट वाले केसेस में ऐसा होता है। तो ये है आपके लिए कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए, जिस टाइप के सेंटेंस मैंने आपको अभी कराए हैं बिल्कुल एज इट इज़, ऑर्डर वाले, रिक्वेस्ट वाले, ठीक है, सजेशन वाले सेंटेंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इसमें मैंने लेट वाले शामिल नहीं किए हैं, तो आप लेट वाले जो हैं अपनी किसी हेल्प बुक से देख सकते हैं, लेट वाले सेंटेंस बना सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, आपको कैसी लगी वीडियो।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए।